हाय दोस्तों, मैं अंकित और आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नाउ। दोस्तों, आज की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जीके जनरल कंपटीशन के लिए है। दोस्तों, आप वीडियो स्किप करके मत देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है कहाँ है? आप लोगों को पता हो तो आंसर देना। नागार्जुन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था कहाँ थी? तो ये हो जाएगा तीसरा, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज IIT। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर पे जाते हैं। भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कहाँ है? ये हो जाएगी आपकी चौथी, ये हो जाएगी नई दिल्ली आगरा गतिमान एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, चौथा नंबर पे, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था? पांचवा क्वेश्चन का नंबर होगा दूसरा, AC वीडियो। चलिए दोस्तों, भारत में सबसे पहले निर्माता रंगीन चलचित्र कौन सा है? यह है छठा नंबर का क्वेश्चन। इसका आंसर होगा दूसरा, किसान कन्या। सातवां नंबर, सबसे लंबी नदी है कौन सा नदी है? पहला, नील नदी। शायद आप लोगों को पता होगा ये। निम्नलिखित में से किस शहर में वन्यजीव के पैमाने पर सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल किया गया था? बताइए दोस्तों, कौन सी है? तो ये हो जाएगा 8 का 4th नंबर, दार्जिलिंग। चलिए दोस्तों, 9, दुनिया में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये 9 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा, श्रीमावो भंडारनायके। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियो का प्रथम प्राइवेट FM चैनल निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया था? दोस्तों, शायद आप लोगों को पता होगा, ये तो जाहिर सी बात है, बेंगलोर में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? चलिए दोस्तों, ये कौन सा है? ये शायद ये भी आप लोगों को पता होगा, इंडोनेशिया। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? ये शायद वार्ने हास्टिंग्स, हाँ, इसी में हुई थी। निम्नलिखित 13वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? शायद दोस्तों ये आप लोगों को पता होगा, ये होगा इंडोनेशिया। इसमें बहुत सारी मुस्लिम जनसंख्या इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र है जिसका विकास भारत में ही किया गया है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर दीजिए फटाफट। 14 नंबर का आंसर होगा पृथ्वी। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका होगा दूसरा, रुड़की। भारत में सबसे पहली यात्री रेलगाड़ी चली थी कहाँ चली थी दोस्तों? अब कब चली थी? तो ये कब चली थी? 16, बताइए दोस्तों, अप्रैल 1853 में। निम्नलिखित में से किसी क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? कहाँ है दोस्तों संकेंद्रण? ये हो गया आपका 70 क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर, भारत गंगे इंडो केटिया मैदान में। चलिए दोस्तों, 18 नंबर, भारत की सबसे पहली बोलती टकी फीचर फिल्म कौन सी थी? ये 18 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आलाम आरा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था कौन था दोस्तों? शायद ये तो आप लोगों को कंफर्म ही पता होगा, यूरी गंगरिन। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? 21 का स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये आपको हो जाएगा 22 का 4, एनी बेसेंट। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? शायद ये आप लोगों को कंफर्म ही पता होगा दोस्तों, किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। आर्यभट्ट को कहाँ से छोड़ा गया था?
ये आप लोगों का हो जाएगा दमन 14। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ये तो आप लोगों को कन्फर्म ही पता होगा, कमल। शुक्र ग्रह का अवशेषण करने के लिए सबसे पहला रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था, क्या नाम था दोस्तों? ये आप लोगों को पता होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 2 मैगलेन। निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये हो जाएगा 3rd नंबर। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? कार्टोग्राफी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी की पिता कहा जाता है? कौन है दोस्तों जिसे प्रौद्योगिकी की पिता कहा जाता है? 29 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, क्या होगा आंसर? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। 2 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है? चलिए दोस्तों बताइए फटाफट कहाँ स्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हैदराबाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तांजानिया की राजधानी है, कहाँ है दोस्तों? एक डोडोमा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है, ये हो जाएगा दूसरा रायबरेली में। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। 34 का 33 का हो जाएगा 1 पैलिनोमीटर। चलिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? शायद आप लोगों को पता होगा दोस्तों, बिछेंद्री नहीं दोस्तों, सॉरी, ये जिनको दवाई। यस दोस्तों। चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? ये तो आप लोगों को पता होगा, बज एल्ड्रिन। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? 37 नंबर का हो जाएगा सिग्न सैक्चुअरी। क्षेत्र कोयला कहाँ है दोस्तों? कहाँ ये क्षेत्र कोयला है पाया जाता है? ये हो गया 38 जल विद्युत में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? 39 का दूसरा नंबर आंसर। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। AIDS का पूरा रूप बताइए, मतलब पूरा नाम बताइए इसका दोस्तों। AIDS का 32 का ये हो जाएगा 3rd नंबर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए 33 नंबर मधुमक्खी पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? मधुमक्खी पालन को एपिक्स कल्चर। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से अधिकतम लिंग अनुपात किसका है? किसका है दोस्तों? 44 का हो जाएगा केरल। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनने वाला पहला एशियाई कौन है? चलिए दोस्तों इसका फटाफट 45 आंसर का जवाब दीजिए। अमर्त्य सेन 1st नंबर आंसर होगा इसका। चलिए संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी थी? 46 का हो जाएगा 1st नंबर जयप्रकाश नारायण जी ने। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे, कब हुए थे दोस्तों? पहली लोकसभा के लिए मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? 37 को हो जाएगा 3rd नंबर 1977 ईस्वी में हुआ था। जापान की संसद को कहते हैं, किस संसद को कहते हैं जापान? 48 का आंसर हो जाएगा, कौन होगा? 1st नंबर डायट। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का हो जाएगा 1949 ईस्वी में। PSLV का पूरा रूप है, PSLV का पूरा रूप क्या है दोस्तों? चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए फटाफट, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा 1st नंबर। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मेरे YouTube चैनल पर बने रहें, आगे आपको बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे।